अजमेर में अधिकारी की गिरफ्तारी के विरोध में भड़के वकील, कोर्ट के बाहर बैरिकेड्स लगाने पर बड़ा विवाद, पुलिस का पुतला फूंका, थाना प्रभारी के निलंबन की मांग की। अजमेर के किशनगढ़ में एडवोकेट बालकिशन सुनारिया की गिरफ्तारी के विरोध में अधिवक्ताओं का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी रहा। अधिवक्ताओं ने पुलिस प्रशासन का पुतला जलाया और शव यात्रा निकाली। संभागीय आयुक्त कार्यालय के पास स्थिति तब तक तनावपूर्ण हो गई जब पुलिस ने सुरक्षा के नाम पर सड़कों पर बैरिकेड्स लगा दिए। आक्रोशित अधिवक्ताओं ने बैरिकेड्स हटाकर यातायात बहाल किया। अजमेर जिला बार एसोसिएशन के सचिव दीपक गुप्ता ने कहा कि पुलिस प्रशासन अधिवक्ताओं की छवि धूमिल कर रहा है। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से कोर्ट कैंपस में शांतिपूर्ण धरना चल रहा था, लेकिन पुलिस ने जनता को परेशान करने के लिए बैरिकेड्स लगाए। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर किशनगढ़ थाना प्रभारी लीकाराम काला को जल्द निलंबित नहीं किया गया तो आंदोलन को उग्र रूप दिया जाएगा। अजमेर में वकीलों का प्रोटेस्ट जारी रहा। एसआईटी का हुआ गठन। एएसपी ने पुलिस का रखा पक्ष, बोले आमदन की तकलीफ को देखते हुए बैरिकेड्स लगाए थे। अजमेर जिले के किशनगढ़ में वकील को गिरफ्तार करने के मामले में वकीलों का प्रोटेस्ट जारी है। मामले में जांच के आदेश दिए गए हैं। एडिशनल सीसीपी जहांगीर और ग्रामीण जिससे शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। किसी की जानने में कहा कि वकीलों को प्रोटेस्ट जारी है। पुलिस की तरफ से बातचीत की जा रही है, अभी तक किसी बात पर सहमति नहीं बनी है। वकीलों की मांग पर विचार किया गया है। मामले में एसआईटी से जांच के आदेश जारी कर दिए गए हैं। कानून व्यवस्था बनाते हुए लोकतांत्रिक तरीके से मांगों को रखा जा सकता है, जिससे शहर की शांति व्यवस्था बनी रहे। पुलिस की अपील है कि शांति व्यवस्था भंग न हो, ऐसा प्रकार का काम नहीं किया जाए। पब्लिक की सुरक्षा को देखते हुए ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया। पास में ये गांव है जोगियों का नाड़ा, और भी कुछ ज़मीनें हैं। उन ज़मीनों को लेके किशनगढ़ और मदनगंज में 7-8 प्रकरण दर्ज हैं, और उन प्रकरणों में संगठित भूमाफिया द्वारा बेशकीमती करोड़ों की ज़मीनों को हड़पा गया है। और उन प्रकरणों में सीओ और एसएचओ लेवल के अधिकारियों द्वारा अनुसंधान किया गया है और अभी भी जारी है अनुसंधान। कई लोगों की गिरफ्तारी उन प्रकरणों में हो चुकी है। उन्हीं में से एक प्रकरण में किशनगढ़ सिटी थाना में जो अधिवक्ता हैं नोटरी पब्लिक श्री बालकिशन सुनारिया, उनकी गिरफ्तारी हुई थी 25 अप्रैल को, और उनकी जमानत होने के बाद से जो किशनगढ़ बार एसोसिएशन द्वारा लगातार इस कार्य का जो है न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया जा रहा है। कल से अजमेर बार द्वारा भी कार्य का बहिष्कार किया गया है। हमारा अनुसंधान के संबंध में यही कहना है कि इन सभी प्रकरणों का अनुसंधान उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। एकदम त्वरित और निष्पक्ष अनुसंधान किया जा रहा है और आगे भी किया जाता रहेगा। तो और आगे की जो लॉ एंड ऑर्डर की जो भी सिचुएशन है उसके बारे में सिटी साहब आपको ब्रीफ करेंगे। तोड़ दिया जाता है, बैरिकेडिंग को नाले में फेंक दिया जाता है, पुलिस का स्टैंड क्या रहेगा? इसमें जो हमारे विद्वान अधिकारीगण है जो कल भी न्यायालय कार्य का बहिष्कार किया था, आज भी वो जारी रहा। उसमें हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि बातचीत हो। हमने बातचीत की भी है, लेकिन अभी तक उसमें आम सहमति नहीं बन पाई है। हमने उनकी जो बात है, वो मांग है, उस पर विचार किया है। उस प्रकरण की जो जांच है वो उच्च स्तरीय एसआईटी द्वारा करने के आदेश भी हो गए हैं। और जो सिटी का लॉ एंड ऑर्डर है उसमें कल और आज जैसे पुतला दहन किया गया, तो उसमें ये लोकतांत्रिक तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख सकते हैं। उसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। हमारी तरफ से ये है कि जो शहर में है वो शांति व्यवस्था बनी रहे और किसी प्रकार से कोई भी कार्य जो है वो शहर की शांति व्यवस्था भंग करने में उसकी भूमिका नहीं हो, ऐसा किसी प्रकार का कार्य नहीं हो। क्या डिमांड है जो बात नहीं बन पा रही? उसमें वार्ता लगातार जारी है। जो भी उनकी उचित और विधिक मांग होगी, निश्चित रूप से वो
पूरी की जाएगी। इसके लिए डिमांड ऐसी क्या है जो बात नहीं बन पा रही है? कोई ऐसी डिमांड है जो पुलिस या तो पुलिस के गले नहीं उतर रही है, वो स्पष्ट करें। नहीं, उसमें कई स्तर पे उसमें वार्ता की गई है, कई तरह की बातें उनके द्वारा रखी गई है, तो उनको हम पूरा प्रयास करेंगे कि उनकी जो भी विधिपूर्ण तरीके से जो मांग की गई है उसमें उनकी बात को सुना जाए, उस पर अमल किया जाए। साथ ही साथ हम ये भी सुनिश्चित करेंगे कि शहर में भी शांति व्यवस्था बनाई रखी जाए। और साथ ही जैसे कि आज पुतला दहन का जो कार्यक्रम था उसमें जो ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया था वो इसीलिए था कि किसी प्रकार की सिविलियन को किसी प्रकार की असुविधा नहीं हो, तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो जाए और ना ही कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट हो, जैसे कि कल या पहले भी एक दो बार अनटूवर्ड इंसिडेंट हो गए हैं, तो उन इंसिडेंट की रिपीटेशन नहीं हो, इसलिए ही ट्रैफिक का डाइवर्जन किया गया था, जो कि हर बार किया जाता रहा है। एक सवाल अभी भी बचता है कि इस पूरे प्रकरण में भीखाराम जी काला जो निरीक्षक लगे हुए हैं, क्या उनकी कार्रवाई सही है या गलत है, ये स्पष्ट पुलिस की तरफ से अब तक किसी ने नहीं कहा। भीखाराम जी ने जो जांच की है वो उनकी जो भी कार्रवाई रही है वो गलत रही है, तो उसकी जांच हो जाएगी। और अगर सही है, वो अपने विधिपूर्ण कृत्य को करते हुए अगर उस जांच में सही आते हैं तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। वकील समुदाय जो हमारे साथी अधिवक्तागण हैं उनका सहयोग करने के लिए तैयार है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं। अगर जो भी होगा उसके संदर्भ में विधिक कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय परिसर में पुलिस कर्मियों की जाने पर बैन है और कई बार ऐसे शब्दों का पुलिस कर्मियों के खिलाफ प्रयोग किया जा रहा है जो नहीं किया जा रहा। ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि पुलिस जो है, क्या लगता है कि नहीं, मैं सामने आ रहा है कि इस तरह की घटनाएं मैं इसमें ये अपील आपके माध्यम से भी करना चाहूँगा कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किसी तरफ से नहीं किया जाए और जो भी अपना आचरण है या जो भी अपना कृत्य है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया जाए। हाँ, एक दो बार ऐसी ज़रूर बात हुई है उसमें, लेकिन समस्त अधिवक्ता गण द्वारा ये बात नहीं की गई। एक दो ही कोई हैं जिनके द्वारा इस प्रकार की अमर्यादित टिप्पणी की गई, लेकिन उसको भी बार अध्यक्ष जो है हमारे, उनके संज्ञान में लाया गया है और उन्होंने हमें ये बताई है कि इस प्रकार की चीज़ रिपीट नहीं होगी। पूरे प्रकरण में कभी अधिवक्ताओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ, जैसे ऊर्जा हो गया, बदसुलूकी की हो गई? नहीं, लोकतांत्रिक तरीके से वो अपनी जब तक बात रख रहे हैं तब तक कोई विषय नहीं है। अगर किसी प्रकार से लोकतांत्रिक तरीकों को छोड़ के किसी प्रकार की कोई अवैध गतिविधि की जाती है या किसी प्रकार का ऐसा कार्य किया जाता है जिससे कि लोक शांति में या शहर के जो लोगों हैं उनके अव्यवस्था हो, तो उसमें जो भी विधिक कार्रवाई होगी की जाएगी। सर, कई बार देखा जाता है प्रदर्शन के दौरान यदि कोई सड़क भी रोक देता है तो राजकार्य में मुकदमा दर्ज हो जाता है। कल फायर ब्रिगेड की गाड़ी तोड़ दी जाती है, जैसा भी कुछ देर पहले भी मैंने आपसे निवेदन किया, और आज जो है बैरिकेडिंग को नाले में फेंक दिया जाता है। क्या सर राजकार्य का बाधा नहीं है? बैरिकेड की जो घटना है उसको जांच करवा रहे हैं कि उसमें किस प्रकार जो बैरिकेड है वो नाले में फेंका गया। बैरिकेड केवल ट्रैफिक का जो मूवमेंट है उसको साइडवेज करने के लिए, ताकि लोगों में असुविधा नहीं हो और किसी प्रकार का सिविलियन के साथ कोई क्लैश नहीं हो, इसके लिए किया जाता रहा। कई बार किया जा गया है, कोई नया इसमें बात नहीं। न्यायालय परिसर में पुलिस को बैन किया गया है, अंदर नहीं जाने दे रहा, ऐसा कुछ है? कल उनके द्वारा प्रेस नोट जरूर ऐसा जारी किया गया था कि न्यायालय परिसर में जो पुलिस द्वारा जो भी मुलजिम पेश करना, रिमांड या इस प्रकार की चीज़ें हैं, उस पर उनके द्वारा प्रेस नोट जारी किया गया। लेकिन आज पुलिस द्वारा जैसे भी संभव हो सके जो न्यायिक कार्य उसमें निश्चित रूप से इसमें बाधा तो बन रही है, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं हम कि न्यायिक कार्य जो है वो पुलिस जो कर रही है, जिसमें JCPC वाला जो कार्य है वो किया जाए, उसको संभव बनाया जा सके। क्या कल के इंसिडेंट से पुलिस बैकफुट पर नजर नहीं आ रही है? जब उन्होंने आपने पानी की बौछार की, वो उन्होंने वहाँ प्रदर्शन किया और पानी की बौछार की, उस सारे इस मसले पे पुलिस ऐसा लग रहा है कि बैकफुट पे है। जब आप किस चीज को लोकतांत्रिक मानते हैं और किस चीज को विधिक मानते हैं? नहीं, ये नोशन है, वर्ग के साथ मारपीट हो जाती है, वो नोशन है, अभद्रता हो जाती है, उसके बारे में हम जांच करवा रहे हैं कि क्या बात हुई है और उसके जो ही कोई फुटेज या इस तरह की चीज आएगी सामने, उसमें आगे विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। दीपक शर्मा ने हमारी वकीलों की एक छवि को धूमिल करने के लिए रोड्स के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए। वकील समुदाय सुबह 8:30 बजे से अपने कोर्ट कैंपस के बाहर धरना स्थल पर बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से धरना कर रहा था। हिमांशु राय जहांगीर,
और दीपक शर्मा ने वकीलों की छवि को धूमिल करने के लिए दोनों तरफ बैरिकेड्स लगाकर रास्ते बंद कर दिए। वो अजमेर की जनता में मैसेज देना चाहता था कि वकील उद्दलित हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से वकीलों को, आम जनता को ये बताना चाहता हूँ कि वकीलों ने किसी भी तरह की कोई ऐसी कार्रवाई नहीं की जिससे उनके आवागमन के आने जाने के रास्ते में किसी भी तरह की कोई रुकावट हो। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ कि आगे भी इस तरह की हम कार्रवाई नहीं करेंगे। अगर भीखाराम काला को निलंबित नहीं किया गया तो हम इसको राज्य स्तर पर इस आंदोलन को लेके जाएंगे और आगे भी करते रहेंगे। हमारी बार काउंसिल ऑफ राजस्थान से वार्ता हो गई है, तुरंत इस पर वो संज्ञान लेकर और हमारे साथ में इस आंदोलन को उग्र करेंगे। आज क्या किया? आज हमने, हमारे को भीखाराम का पुतला जलाना था और वो पुतला हमें केवल कोर्ट कैंपस के अंदर जलाना था, बाहर नहीं जलाना था उसको। लेकिन हिमांशु राय जहांगीर ने और दीपक शर्मा ने इसको एक दूसरा रूप देकर अजमेर की जनता को दिखाना चाहा कि वकील उद्दलित है और परेशान करना चाहते हैं आम जनता को, इसलिए दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा के रास्ता रोकने का प्रयास किया। आईजी, जहां तक इस पूरे एपिसोड के अंदर अगर आप देखोगे तो कल एक आईजी ने वीडियो वायरल किया है और उसके अंदर मुलजिम, परिवादी और दूसरे गांव वाले लोग खड़े हुए हैं, जिनको देखने से ऐसा प्रतीत लग रहा है कि ये प्रायोजित कार्यक्रम है। और जिस भूमिका का लेन देन का कार्यक्रम हुआ है उसके अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि आईजी की भी कोई भूमिका है और आईजी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है, आईजी का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट है और आईजी भी खरीद फरोख्त में लगा हुआ है। क्या कार्रवाई नहीं करनी है? नहीं, ऐसी कोई वार्ता नहीं हुई। पुलिस प्रशासन का निरंतर दबाव था। आपके चैनल के माध्यम से मैं एक और चीज बता देता हूँ कि उन वकील साहब को ये पुलिस वाले डरा रहे हैं कि आपके खिलाफ 8 या 10 मुकदमे पेंडिंग है, तो मैं बताता हूँ उनके खिलाफ कोई पेंडिंग नहीं है। एफआईआर संख्या 319, एफआईआर संख्या 320, जिसके अंदर पुलिस ने चालान पेश कर दिया है और उसमें उनको बतौर गवाह रखा गया है, उसमें मुलजिम नहीं बनाया है। एक इसी मुकदमे के अंदर ऐसा प्रतीत होता है कि आईजी साहब का कोई रोल है, इसलिए उसको मुलजिम बना के उठाया गया है। मेरा प्रशासन से, सरकार से आग्रह है कि ऐसे आईजी को भी तुरंत प्रभाव से इस अजमेर शहर से हटा देना चाहिए जो वकीलों को और लोगों को लड़ाने का काम कर रहा है। जिस प्रकार से हमारे अधिवक्ताओं का जो हड़ताल चल रही है, आंदोलन चल रहा है कि किशनगढ़ के जो अधिवक्ता, उसको इन्होंने बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए छुट्टी के दिन उनको अरेस्ट करके जेल भिजवाने की मंशा से उसको लेकर के पूरे संपूर्ण जिले में आज हड़ताल है, कार्य का बहिष्कार है और गेटों के ऊपर पुलिस की और इन सब की नो एंट्री रखी गई है। यहाँ धरने प्रदर्शन के रूप में कि भीखाराम काला को निलंबित किया जाए और जो हमारी मांगे हैं वो मानी जाए। अगर ये मांगे नहीं मानते हैं तो बार काउंसिल राजस्थान और संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ताओं को सहयोग लेकर के और संपूर्ण राजस्थान के अधिवक्ता हड़ताल पे जाएंगे। और आज इस सीआई जो भीखाराम काला, उसका पुतला जलाया गया है उस आक्रोश के रूप में कि आपने जो गैर और विधिक प्रक्रिया अपनाए बिना आपने अरेस्ट किया था, उसके विरोध में। आईजी का क्या रोल रहा है? आईजी साहब भी जिस प्रकार से जिस दिन हम लोग ज्ञापन देते हैं उसी दिन वो पार्टियां आकर के और आईजी साहब, एसपी साहब के पास में आती है। आईजी साहब एक छोटे से प्रकरण में जिस प्रकार उनकी बाइट आना और बाइट देना, इससे कहीं ना कहीं वकीलों को इस प्रकार का होता है कि जानबूझ के वकीलों की बात को दबाया जा रहा है, वकीलों को गलत ठहराया जा रहा है। और आज भी हम लोगों ने जिस प्रकार पुलिस ने बैरिकेड्स लगा के रास्ते जाम किए, तो हमारा आम जन से निवेदन है कि हमारे आम जनता से किसी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं है। हम आम लोगों की और शहरवासियों का सम्मान करते हैं, आम जन का सम्मान करते हैं। लेकिन जब वकीलों के हितों की बात आती है और वकीलों पे कुठाराघात होता है तो उसमें वकील अपनी बात को रखते हैं। और हमारी जो लड़ाई है वो पुलिस सीआई भीखाराम से है, भीखाराम को सस्पेंड किया जाए। बाकी आम जनता से हमारी लड़ाई ही नहीं है, हम आम जनता के साथ हैं। आगे पूरे राजस्थान की बारों से बात करके और बार काउंसिल से बात हो चुकी है हमारी। इस आंदोलन को पूरे राजस्थान में वकीलों के साथ फैलाया जाएगा। अशोक सिंह रावत, अध्यक्ष बार।